नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। मैं डॉक्टर सचिन इंगोले, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोस्कोपी सर्जन, वीब्रॉस हॉस्पिटल सहारनपुर। डॉक्टर साहब, इससे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है? जी, मेरा MBBS हुआ है महाराष्ट्र से, डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स हुआ है AMU अलीगढ़ से, DNB ऑर्थोपेडिक्स हुआ है अपोलो दिल्ली से। उसके बाद में MCH ऑर्थोपेडिक्स किया है UK से, और ऑर्थोस्कोपी की एवं ऑर्थोप्लास्टिक की फेलोशिप्स करी है मैंने सफदरजंग अस्पताल न्यू दिल्ली से। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में आप वीब्रॉस हॉस्पिटल में लोकेटेड हैं। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं? इसके पहले अपोलो दिल्ली में मैं रजिस्ट्रार और जूनियर कंसल्टेंट तक था। उसके बाद में मैं कंसल्टेंट रहा हूँ सोनीपत हरियाणा, वहाँ पे कम से कम 2 साल, और उसके बाद में पानीपत हरियाणा में 5 साल, और साथ ही में करनाल हरियाणा में भी मेरी सेवाएं दे चुका हूँ। दोस्तों, वीब्रॉस हॉस्पिटल आज चर्चाओं में है, सबकी ज़बां पर वीब्रॉस का नाम है। ऐसा क्या है वीब्रॉस हॉस्पिटल में जो लास्ट स्टेज पर भी मरीज़ आने के बाद यहाँ से रेफ़र नहीं होता? ऐसे डॉक्टरों में क्या है, चाहे वो डॉक्टर हड्डी के हों, चाहे वो डॉक्टर किसी चीज़ के भी डॉक्टर हों, ऐसा क्या है जो पेशेंट को बाहर नहीं भेजा जाता? ये आज हम पूछते हैं सचिन इंगोले जी से। जी डॉक्टर साहब, बताइए इसके बारे में। देखिए, जितना मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि सहारनपुर जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी जगह है। तो ऐसी जगह पे फैसिलिटीज़ की कमी एक कॉमन बात हो जाती है। हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ देना एक बहुत महंगा काम है। सहारनपुर के हॉस्पिटलों में, काफ़ी हॉस्पिटल में फैसिलिटी की कमी है। उसके वजह से जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, जो डॉक्टर को पता होता है कि यहाँ पे मैनेज नहीं हो पाएंगे, इसलिए वैसे पेशेंट्स को वो रेफ़र करते हैं। लेकिन हमारा वीब्रॉस हॉस्पिटल में हमने सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई है, और डॉक्टर्स भी काफ़ी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं। एक ये चीज़ होती है कि आप कुछ चीज़ें कर रहे हो जो कि नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल फ्रैक्चर है वो हर कोई ट्रीट करता है, लेकिन कभी कभी फ्रैक्चर्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स होते हैं। ऐसे में एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में एक्सपर्टी हैंडल करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। वो ऑल डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपने कहाँ पे किसके अंडर में काम किया है, आपने कितना एक्सपीरियंस गेन किया है हर जगह पे काम करके। तो इस चीज़ पे डॉक्टर की काबिलियत डिपेंड करती है। हमारे यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल डॉक्टर्स है वो मोस्ट ऑफ द आउट ऑफ सहारनपुर से आए हुए हैं। जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन में महाराष्ट्र से हूँ, दिल्ली का एक्सपीरियंस है मेरे पास में। दोस्तों, ये भी सुना है वीब्रॉस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं, कोई भी लोकल सहारनपुर के नहीं है। कोई महाराष्ट्र मुंबई से है, कोई जयपुर से है, कोई लखनऊ से। ऐसा क्या है राज जो सारे ही बाहर के डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल हैं? ये बात हम डॉक्टर साहब आपसे ही पूछना चाहेंगे, इसके बारे में ज़रा बताइए हमें। यहाँ पे जो है वीब्रॉस हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर सहारनपुर से बिलोंग नहीं करता। मैं जैसे महाराष्ट्र से हूँ, डॉक्टर मीनाक्षी इंगोले मुंबई से है, डॉक्टर छाया कुशवाहा लखनऊ से है, जैसे डॉक्टर पूर्णानंद यदावली पूर्णानंद जी है, वो भी हैदराबाद से है। तो काफ़ी दूर दूर से, डॉक्टर अर्जुन राव है, ये भी साउथ से आए हुए हैं। तो काफ़ी दूर दूर से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं सेवाएं देने के लिए। डॉक्टर साहब, वीब्रॉस हॉस्पिटल में जैसे आप ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं और सहारनपुर में अन्य ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर भी हैं, तो जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, वो आपके पास ही क्यों आए? उन्हें ऐसा क्या विशेष मिलेगा यहाँ पे आपके पास जो आए हैं? देखिए, ये तो सवाल काफ़ी पेचीदा है, लेकिन सहारनपुर के बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जन भी ठीक अच्छे से डील करते हैं मरीज़ों को। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जब उनसे कुछ होता नहीं है तो वो दिल्ली रेफ़र कर देते हैं। हमारे यहाँ पे सिस्टम ये नहीं है, हम हर चीज़ को हैंडल करने के लिए सक्षम हैं। तो हमारे पास में फ़ायदा यही है कि अगर रेफरल का काम पड़ता है तो पेशेंट को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका सब कुछ काम यहीं पे हो जाएगा। जो काम दिल्ली में होना है, अब जहाँ से जैसे दिल्ली जाएगा कोई पेशेंट, तो वहाँ पे रेट तो बहुत हाई फाई है। सहारनपुर से कंपैरेटिवली 4 गुना रेट दिल्ली में आपको मिलेंगे। साथ में यहाँ से पेशेंट वहाँ पे जाएगा तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में फैमिली सफ़र होती है, और सुविधाएं जो पेशेंट के रिलेटिव्स पेशेंट को देते हैं वो भी नहीं दे पाते। तो वो सारी चीज़ें पेशेंट की नॉर्मलाइज हो जाती है, पेशेंट के रिलेटिव उसको यहीं पे सुविधा दे पाते हैं, और सारा जो कुछ भी दिल्ली में होना है पेशेंट का, वो सब हम यहाँ पे करने के लिए सक्षम हैं।
तो दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे मरीज़ों को। बस ये एक फ़ायदा यही है। दोस्तों, थी विशेषताएं वीब्रॉस हॉस्पिटल की। सुनने में डॉक्टर साहब ये भी आता है, इतनी अच्छी डील करता है वीब्रॉस हॉस्पिटल, लेकिन गरीब आदमी क्या करे, महंगा भी बहुत है, ये भी सुनने में आया। महंगाई के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे पास में तो दो प्रकार के पेशेंट आते हैं। एक तो जो पैसों से इलाज करते हैं और कुछ के पास में पॉलिसीज़ होती है, हेल्थ इंश्योरेंसेस होता है, कुछ के पास में गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है। गरीबों के लिए जैसे वे आयुष्मान भारत स्कीम है, उसमें हम बड़े बड़े सर्जरीज़ कर रहे हैं। जैसे मेरी फैकल्टी में देखा जाए तो जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक घुटने का खर्चा लगभग मरीज़ को 3 से 3.5 लाख रुपए आता है। लेकिन आयुष्मान भारत की स्कीम में, जो कि गरीबों के पास में कार्ड होता है, आयुष्मान भारत स्कीम में वो फूड टोटली फ्री हो जाता है। तो ये फ़ायदा गरीबों के लिए है हमारे पास में। अगर कोई कैश का पेशेंट रहता है तो हम उसकी रेट्स भी कम कर देते हैं, जैसे पेशेंट की परिस्थिति हो उस हिसाब से हम रेट भी कम कर देते हैं उनकी। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल से रिलेटेड भी कुछ बात करनी है, जैसे कि क्या सहारनपुर में दर्शक जानना चाहते हैं, सहारनपुर में कोई अन्य शाखा भी है हॉस्पिटल की? हाँ जी, हमारी एक शाखा बजोरिया रोड पे है, जिसको वीब्रॉस सिटी सेंटर के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर साहब, सहारनपुर में आपके जो हॉस्पिटल है कब से सेवा दे रहा है, कितना समय से सेवा दे रहा है और कुल टोटल कितने बेड हैं? हमारे हॉस्पिटल को कम से कम 16 महीने के आसपास में हो चुके हैं और हमारे पास में कुल मिलाकर 250 बेड की फैसिलिटी है अभी तक। डॉक्टर साहब, ये बताइए, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की सुविधा किस स्तर पर है? हाँ जी, पैथोलॉजी की सारी सुविधाएं हमारे पास में है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस होता है, किसी भी हाई इन्वेस्टिगेशन भी होता है, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और रेडियोलॉजिस्ट भी हमारे पास में 24 आवर रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड से सिटी स्कैन, एक्सरे, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास में है। डॉक्टर साहब, एक मेडिसिन का सवाल भी है मेरे से आपसे। जैसे आमतौर पर आप लोग जेनरिक मेडिसिन लिख के देते हैं, दवाई लिख के देते हैं, ताकि मरीज़ों का जो खर्चा है वो कम हो सके, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, जेनरिक मेडिसिन का तो ऐसा है कि बहुत से मरीज़ों को जेनरिक मेडिसिन से असर आता है। तो एक ये इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, ये इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। जैसे कोई मज़दूर है जो शरीर से बहुत ज़्यादा काम करता है, उसको जेनेरिक दवाइयाँ बहुत अच्छे से असर करती है। लेकिन कोई सीडेंटरी लाइफ वाला बंदा है, जैसे सिर्फ उसका काम चेयर पे बैठे बैठे करना, लिखा पढ़ी करना, यही उसका काम है, तो उसके लिए जेनेरिक दवाइयाँ ना अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो जैसे मरीज़ दिखता है, जैसे कोई मज़दूर मरीज़ दिखता है, मेहनत करने वाला मरीज़ दिखता है, तो हम उसको जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और जैसे कोई सिटिंग जॉब वाला मरीज़ दिखता है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि जेनरिक मेडिसिन ना ले। मेन ये रहता है कि मेडिसिन का फ़ायदा मरीज़ को होना चाहिए, उस हिसाब से हम मेडिसिन को डिवाइड करते हैं। साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे आयुष्मान को के संबंधित में। सरकार ने यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का लॉन्च किया हुआ है, लेकिन सहारनपुर का मैं बात कर रहा हूँ। सहारनपुर के हॉस्पिटल में ये होता है, जहाँ आयुष्मान कार्ड लेके जाते हैं तो वो बोल देते हैं यहाँ पे ये नहीं है, स्टार्ट ही है। तो क्या ऐसा यहाँ पर भी है, लोगों को दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता है? क्या वीब्रोस में भी ऐसा ही हो रहा है? जी नहीं, ये एक मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ आपका। आयुष्मान भारत की गाइडलाइंस आई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर है वो सब लिस्ट करके दी हुई है हमको। तो जो भी लिस्टेड प्रोसीजर वो सारी हम करते हैं। और हम तो आयुष्मान भारत के पेशेंटों की ओपीडी भी कभी कभी फ्री कर देते हैं, ड्रेसिंग भी फ्री कर देते हैं। तो जो भी लिस्टेड प्रोसीजर है वो सारी हम करते हैं। अब इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें एडिशन होनी चाहिए, लेकिन जो हमको गाइडलाइंस मिली उसके हिसाब से हम टोटली उसका फॉलोअप करते हैं। दोस्तों, ये थे डॉक्टर सचिन इंगोले। ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ है कैमरा पर्सन सना खान, मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़ सहारनपुर से। वीब्रोस हॉस्पिटल की पूरी टीम की ओर समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर असीस सैन, डॉक्टर सचिन इंगोले ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर निशित राजगुरु ICU विशेषज्ञ, डॉक्टर पूर्णानंदम यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर अर्जुन राव पेट एवं लिवर विशेषज्ञ, डॉक्टर संतोष जनल एवं एनोरेक्टन सर्जन, मीनाक्षी इंगोले स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर छाया कुशवाहा स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अर्पिता राजगुरु संचालक, वीब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, सहारनपुर।